हाय, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। मैं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को बांट कर पढ़ेंगे, दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था कि एक पार्ट कर लिया था पॉलिटिकल डायमेंशन वाला, यानी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कर लिया था। दूसरा हमने क्या किया था, फिजिकल डायमेंशन यानी भौतिक परिप्रेक्ष्य। तो हम लोग ने अभी तक तो पॉलिटिकल डायमेंशन की दो क्लासें कर ली हैं, एक लास्ट आज क्लास थर्ड क्लास बची है, जिसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल डायमेंशन जो भी इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल डायमेंशन रहेगा वो सारा खत्म हो जाएगा आज, है ना। और फिर कल से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट शुरू कर देंगे इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। मतलब इंडियन का फिजिकल पार्ट शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है और उसमें क्या करेंगे हम लोग, सारा समापन कर लेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो उससे पहले कि, है ना, मतलब हम लोग आज का शुरू करें उससे पहले क्या करते हैं कि कल वाला जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा, हम लोग जो क्या कहते हैं जो भी क्लास है उसको कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि पिछला पढ़े रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब कहीं पढ़ने बैठो तो 1-2 मिनट क्या होता है, हमको कोई भी सब्जेक्ट अगर हम शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमको 1-2 मिनट क्या करना पड़ता है, उसके अनुरूप ढलना पड़ता है, क्योंकि फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमको क्या है कि सबसे अच्छा बेटर तरीका होता है कि जो हम लोगों ने कल पढ़ के आया है, कभी भी पढ़ाई करते समय क्या करो कि कभी भी अगर पढ़ने जा रहे हो तो अगर मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो जो कल पढ़ा है उसको आज पहले रिवाइज करो, फिर नए चीज पे जाओ। तो उसको क्या होगा, वो अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी चीजें, और जब चीजें कनेक्ट हो जाती है ना तो ज्यादा बेटर समझ में आती है। तो वही काम हम लोग आज करेंगे, है ना। फिर क्या, तो ठीक है शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको शुरू कर ले, रिवीजन कर लेते हैं पिछला, और फिर आज नया जो भी बचा है पॉलिटिकल डायमेंशंस इंडियन ज्योग्राफी का वो हम लोग आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमने जब शुरू किया था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मैप, हाँ जरूरी बात, जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, उनको क्या करना है, मैप की डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो मैप मैं बताता हूं, जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे कि अभी देखो, मैप बनाना बहुत जरूरी है ना। मैप बनाने की प्रैक्टिस करते रहें, मैप बनने लगेगा। और बस मैप जैसा लगे, ज्यादा उसको वो नहीं करने का, है ना। तो जैसे कि हमने क्या बताया, मैप इंडियन ज्योग्राफी में बिना मतलब ज्योग्राफी कोई भी हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंडियन हो, बिना मैप के नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि कल तटीय राज्य 9 तटीय राज्य बताए थे मैंने। कौन से शुरुआत मैंने शायद यहीं से की थी कल, है ना। तो अगर जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कल, क्या बताया कि तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो 9। जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से हैं, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, फिर ये गोवा हो गया, फिर इसी के जस्ट नीचे कर्नाटक, फिर यही करेला यानी केरला, ठीक है ना, फिर ये तमिलनाडु, ठीक है, हाँ तमिलनाडु, फिर क्या है, तमिलनाडु के बाद ये एपी यानी आंध्र प्रदेश, इसको काट के बनाया तेलंगाना, बट तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है, वरना लोग क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था। फिर इसके बाद ये उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, फिर ये वेस्ट बंगाल। तो ये मैंने राज्य बताया। अब आपका काम क्या था कि कल ये मैप में देख लेना चाहिए था, एटलस की बुक जिसके पास हो मैप की, उसको बस कहीं देख लेना चाहिए था, और मैप बना के खुद से ऐसे करो, प्रैक्टिस करो। और जैसे मान लो तटीय राज्य लिखे, बस क्या करो, ये वाला पोर्शन, जैसे तटीय राज्य था, अब मान लो तटीय राज्य ये है, तो क्या करो, ये नीचे वाला पोर्शन बना लो जहां पे लिखा है कि तटीय राज्य, भारत के तटीय 9 राज्य है, बस ये वाला पोर्शन बना के और उसमें फिल कर दो जो राज्य है। तो क्या होगा ना, जब तुम पढ़ने जाओगे ज्योग्राफी को, तब बस खाली देख के तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें याद नहीं करना कौन कौन से राज्य, बस देख लो। तुम जब जैसे पन्ना खोलोगे तुमको अच्छा तो दिखेंगे ही ना क्या लिखा है, बस 1 मिनट में तुम्हारा सर। इंडियन ज्योग्राफी इतना अच्छी सब्जेक्ट होती है ना, लोग क्या कर देते हैं बुक से पढ़ा के उसको एकदम लिच्चड़ बना देते हैं। मैप से पढ़ो, मैप से क्या होता है, एक मैप पे मैंने देखो एक मैप पे पूरी इंडियन डायमेंशन खत्म कर दिया लगभग, है ना। और फिजिकल वाला भी पार्ट देखना, कैसे लोगों को बोरिंग लगता सर, क्वेश्चंस बनते नहीं है। मैं कह रहा हूं उंगलियों पे चीजें गिनवा दूंगा, पीछे जाओ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ज्योग्राफी में पूरा क्या एकदम कंप्लीट हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग ने कल तटीय राज्य देखे थे, 9 राज्य हो गए। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या होती, समुद्र से भी लगती है और किसी अंतरराष्ट्रीय देश से भी लगती है। अंतरराष्ट्रीय देश का मतलब जैसे यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान
या अफगानिस्तान है, या चाइना है, ये नेपाल है, फिर भूटान है ना। तो मैंने बताया था कि ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय देश से भी लगती है और समुद्र से भी, मतलब किसी वाटर बॉडीज से भी, बड़े वाटर बॉडीज से। तो मैंने बताया था यहाँ कौन सा राज्य है, ये देखो यहाँ पे अरब सागर मैंने बताया था, ये अरब सागर, फिर ये हिंद महासागर, ठीक है, फिर ये मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो इनमें मैंने बताया था कि ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये सारा वाटर बॉडीज है, यानी ये पानी जल है ना। तो 2 राज्य दिख रहे हैं आपको जी। देखो ये क्या है, अब जैसे अंतरराष्ट्रीय, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऐसे 2 राज्य जिनकी मतलब भारत के ऐसे कौन से राज्य जिनकी सीमा समुद्र से भी लगती है और किसी अंतरराष्ट्रीय देश से भी लगती है। तो गुजरात से देखो पाकिस्तान भी टच करता है, गुजरात से अरब सागर भी टच करता है। फिर इसके बाद देखो वेस्ट बंगाल मैंने बताया, तो वेस्टर्न बंगाल से देखो बांग्लादेश भी टच करता है। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि उधर से बे ऑफ बंगाल से भी लगे, है ना, बांग्लादेश से भी टच करता है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से भी टच करता है। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, मैंने बताया था कि त्रिपुरा बांग्लादेश से टच करता है, मिजोरम की बॉर्डर किससे शेयर होती है, म्यांमार से। तो ये लैंड फॉर्म में हो जाते हैं और ये क्या कहते हैं, ये शेयर, ये समुद्र को शेयर नहीं करते अपनी बॉर्डर, है ना, बॉडीज। फिर इसके बाद फिर ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर मैंने बताया था कि 5 राज्य, है ना, 5 ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र से टच करती है ना किसी अंतरराष्ट्रीय देश से टच करती है ना, यानी कि किसी देश से भी टच नहीं करती ना किसी समुद्र से। तो मैंने उनका कौन कौन सा नाम बताया था, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये 5 राज्य थे, मैंने बताया था, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल, है ना, भारत के क्षेत्रफल मैंने बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद होना चाहिए, ये 2-3 बार पढ़ो याद हो जाएगा। फिर ये तो हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि फिर इसी में मैंने बताया कि तो चलो भारत का क्षेत्रफल, फिर मगर कभी क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड में क्या स्थान रखता है, तो वर्ल्ड में क्या स्थान रखता है, तो मैंने बताया था 7वां स्थान। तो 7वां जब स्थान है तो उससे पहले के 6 हमको पता होने चाहिए। तो मैंने 6 बताए थे, पहले कौन कौन से बताया, रसिया है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद इंडिया आता है। कौन कौन सा है ना, कौन कौन सा है, रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना, फिर वो हमारा भारत, ठीक है। तो ये 7 राज्य है ना, सॉरी 7 देश हैं जिनकी मतलब इनमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इनमें क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, डायरेक्ट नहीं पूछेगा सबसे ज्यादा सबसे कम वाला, अरेंज मान लो 4 देश दे दिए और उनसे पूछेगा कि बढ़ते क्रम में या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इनको अरेंज करो, है ना। तो इस तरीके में आ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछेगा कितना का, बस खाली हमको इंडिया का क्षेत्रफल याद होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ठीक। तो ये सारी चीजें कल हम लोगों ने, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक। फिर इसमें और कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। मैंने एक फैक्ट और बताया था कि भारत के ऐसे 17 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय देश से लगती है, यानी पाकिस्तान जैसे ये इधर वाले ये स्टेट जितने भी, ये वाले जितने भी स्टेट हैं, है ना, वो किसी ना किसी देश से किसी न किसी दूसरे देश से टच करती है। बांग्लादेश में जैसे ये है ना, त्रिपुरा हमारा। तो मैंने ऐसे कौन से 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय राज्यों से देशों से मिलती, तो मैंने 17 बताए थे, ठीक है ना। तो ये सारी फैक्चुअल जानकारी हो गई थी कल हमारी। फिर इसके बाद आज हमारा क्या है, आज हमको पढ़ना है जो आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी देखो मैप में ही सारा काम होगा। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, मैप बना बना के इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि मैप समझ लो यूं बन जाए, यूं चुटकियों में, है ना। लोगों के सामने अगर मैप बनाने लगो ना तो उसको लगे अरे यार ये तो मिटालता भी नहीं, इसका तो मैप इतनी अच्छी जल्दी बन जाता है ना। इतनी प्रैक्टिस करनी है मैप की, और जब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना मैप में, तो मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी इतना हलवा लगेगी। फैक्ट तो है ही नहीं ज्योग्राफी में, लोग फैक्ट बना दिए उसको पढ़ पढ़ के, कहते हैं कि अरे यार कितना फैक्ट होता है ना, फैक्ट नहीं है ज्योग्राफी में कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। और मैंने बताया कि ये पेंसिल और स्केल लेके इसको शुरू नहीं कर देना कि नाप नाप पे बना रहे हो, इतना टेढ़ा हो गया, वो बस खाली इंडिया का मैप जैसा लगे बस, है ना, अच्छा दिखने में। अब इतना भी बुरा ना बना दो कि लगे ही ना,
ठीक, तो ये इंडिया का मैप हो गया। इसमें देखो अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें अंदर की जितनी भी चीजें, हम लोग कल अंदर की चीजें पढ़ रहे थे ना, तो इसमें देखो अब क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि हमने जब भारत का लोकेशंस यानी स्थिति पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है भारत के, ठीक है ना। तो जब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो हमको पता होना चाहिए कि भारत के किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है ना। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक। ये कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, उत्तर में ये होती कर्क रेखा। तो अब जब ये कर्क रेखा यहां गुजरती है तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो लिखेंगे जैसे कि कर्क रेखा भारत के कितने, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर देखो राज्यों की बात करें तो यहां अब पहली देखो राज्य कितने हैं वो तो बाद में हम लोग गिन लेंगे कितने हैं, मगर पहले हम लोग देखते हैं किस किस राज्य से होकर जुड़े। देखो पहला कौन सा है, ये गुजरात, फिर यहीं पे यहां पे ये कौन सा स्टेट होता है, राजस्थान, ये गुजरात और ये राजस्थान। फिर इधर पे ये यहां पे एमपी, एमपी के बाद एमपी से काट के बनाया गया छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। फिर यहीं पे होता है झारखंड, ये हो गया झारखंड। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल है, ठीक। अब ये वेस्ट बंगाल, ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। ये कौन सा स्टेट है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य देखो, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से एक बार देखेंगे कौन कौन से राज्य जो कर्क रेखा से मतलब जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हुए अभी देख लो, अब ये तो राज्य हो गए, अब कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अब कौन कौन से राज्य हैं तो उनको लिख लो नंबर 1 करके। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है, छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है, झारखंड। छठा कौन सा है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सातवां कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आठवां कौन सा है, मिजोरम, है ना। तो कौन कौन से कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और राज्य कौन कौन से है, तो राज्य गुजरात उधर छोड़ो, गुजरात मैप पे देखो, वो छोड़ो, वो तो लिखा वो फैक्ट है, मगर इधर देखो मैप पे याद होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मैंने किस लिए कहा था कि एटलस जरूरी है। अगर मान लो हमको ये स्टेट की लोकेशंस याद रहेगी ना तो हम कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा हमको कि कौन से स्टेट से निकलती कौन से स्टेट से, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये हो गई कर्क रेखा, ठीक। ये तो कर्क रेखा हो गई। इसी के बाद क्या होता है, एक होती है, देखो अभी तो हम लोगों ने क्या भारत से कर्क रेखा निकलती थी, फिर एक होता था देशांतर, है ना, जिसको क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूड। तो एक भारत का एक देशांतर है जिसको इंडियन टाइम मेरिडियन यानी, है ना, स्टैंडर्ड टाइम मानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी मेरिडियन नहीं होता, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय।
कितना होता है, भारत का मानक समय एक रेखा होती है जो 82.5 डिग्री होती है, वो कहां से गुजरती है, वो ये है ना, यहां से ऐसे, ठीक है ना, तो वो ऐसे करके गुजरती है, ठीक। तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये मैप को थोड़ा रफ कर देता हूं, ये तो इधर ही हो गया, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, है ना। ये तो क्या हुआ, हम लोग जान गए कर्क रेखा जो अक्षांश होती है। इसी तरह एक देशांतर भी हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है ना, जिसको हम लोग जो क्या होती है 82.5 डिग्री, जिसको हमने क्या है अपना मानक समय बना लिया। यानी भारत का मानक समय जो रेखा है वो भारत के किस डिग्री, कौन सा डिग्री है, तो कौन सी है, तो पहले ये देखो, ये तो हमारी कर्क रेखा थी, ये थी हमारी कर्क रेखा जो भारत से गुजरती थी। फिर इसके बाद ये होता है स्टैंडर्ड टाइम, है ना, यानी मानक समय। तो भारत की मानक समय रेखा जो होती है ना, वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय जो रेखा है वो कितनी है, इधर देखो, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, तो ये जो है ये है पहली बात तो 82.5 यानी 5 डिग्री, है ना, देशांतर ईस्ट में है। ये भी याद रखना, ईस्ट देशांतर होता, मैंने उस दिन ही बताया था। ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि क्या है, भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मान लो कभी क्वेश्चन में दे दिया कि भारत की मानक समय रेखा है ना कितनी है, तो अभी उसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे क्वेश्चन में आया भारत की मानक समय रेखा है ना कौन सी है, तो उसमें दे दिया 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट में अगर नहीं मालूम होगा ना तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वेस्ट भी लग सकता है। तो अगर हमको भारत की लोकेशंस पता होगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया होती है भारत की लोकेशन, अगर हमको पता रहेगी कि ईस्ट में, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि देशांतर रेखा तो ईस्ट में ही रहेगी, है ना। तो क्या होती है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर होती है, यानी पूर्वी देशांतर। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। कंफ्यूजन हो जाता है अगर कहीं ईस्ट और वेस्ट लिख दिया उसने ना, मान लो डब्ल्यू ई की जगह उसने डब्ल्यू कर दिया ना, तो बस वही लड़खड़ा जाना है। तो ये अगर भारत की लोकेशन से याद रहेगी कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं उतना तुमको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो, कि ताकि क्वेश्चन कम से कम गलत होने के चांस। वैसे गलत तो होंगे ही नहीं, अगर सही से जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसको एडिटिव कर लो। मैंने क्या बता, बस लगे रहो मेरे साथ, 4-5 क्लासेस देख लो मैंने, मैं है ना, अभी तक कॉन्फिडेंस तो आने ही लगा होगा कि हम कर सकते हैं। जो भी सोच रहे कि यार नहीं याद होता था, याद होने लगा होगा। हम याद कराते ही नहीं, बस खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लो, याद क्या करना है, सब याद हो जाएगा। और एक चीज जान लो, याद करी हुई चीजें इतनी जल्दी दिमाग से निकलती है कि, ठीक है ना, बट अगर तुमने किसी चीज को कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो सामने अगर चीज आएगी ना तो तुमसे गलत बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्या होगा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, ये ईस्ट होगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर होता है, ठीक है ना। ये हो गई 82.5 डिग्री ईस्ट है, हम इसको ईस्ट लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 82.5, है ना, यानी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या 82.5 भी लिख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया, दोनों में लिख दिया, इधर उसमें लिख दिया, इधर उसमें लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद ये निकलते हैं। अब देखो ये तो जाती है, भारत का मानक समय कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, मगर अब जैसे इसके राज्य हो, ये 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऐसे क्या होती, ये भी क्या होती, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने जो, यानी भारत का मानक समय रेखा, है ना, कितने राज्यों से गुजरती है, हेडिंग डालो, लिखो उसको, भारत की मानक समय रेखा, है ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नहीं, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से, ये देखो, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखो ये तो, अब पहली बात तो देखो, ये यूपी के, अपने यूपी में नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी का हमको पता रहेगा, क्योंकि हो सकता है यूपी का क्वेश्चन में स्टेट का पीसीएस का पेपर हो और उसमें शायद पूछ ले कि जो हमारी देशांतर रेखा, जो मानक समय रेखा है, वो भारत मतलब यूपी के किस जिले से गुजरती है और कहां से, एग्जैक्ट पूछ लिया, कहीं नैनी दे दिया तब, तो ये भी पता होना चाहिए, ये यूपी है ना। हमने क्या बताया, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपका यूपी स्पेशल भी कवर हो जाएगा, सेंट्रल लेवल के वनडे एग्जाम जितने वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना, यहां तक कि यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेखपाल आ रहा है, उसकी पूरी हो जाएगी तैयारी, यूपीपी, है ना, कांस्टेबल, जो भी वैकेंसीज होती हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछा जाता है,
99% मतलब हेल्प होगी, क्योंकि क्या है ना, लगभग 100% कह सकते हो, क्योंकि क्या 100% पूर्णता कभी किसी चीज में नहीं होती। कोई कितना भी कह लेना कि हमारे से 100% ही आ जाएगा, पूरा 100% हमसे मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। एक तो क्वेश्चन आयोग कभी कभी ऐसे बना देता ना कि जो कोई नहीं पढ़ाता, तो 99% चीजें जो है वो मेरी यहां से मिल जाएंगी, है ना। रही और कभी कभी 100% भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, पूर्णता किसी चीज में नहीं होती, ठीक है। तो ये तो इसी तरह क्या होती है कि भारत के जो मानक समय है, भारत का मानक समय है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर देखा जाए तो देखो, पहली चीज तो ये यूपी, ठीक है। यूपी के जस्ट नीचे जो होता है वो एमपी, ठीक है। एमपी से ही काट के क्या बनाया है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, जाती है। इसके बाद फिर यहां छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आओगे तो यहां क्या होता है, उड़ीसा होता है ना। उड़ीसा के बाद यहां क्या होता है, आंध्र प्रदेश। अभी यही चीज मैं अगर मैप में ना करके इसको यहां लिखा दिया होता कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो वो याद नहीं होगा। मगर मैप में देखो, यूपी है, एमपी है, एमपी उससे काट कर ही छत्तीसगढ़ बना है 2000 में, ठीक है ना। फिर इसके बाद उड़ीसा, उसके नीचे स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। अब जब स्टेट की लोकेशन पता होगी भाई, अब ये यहां से ऐसा तो नहीं कि ऐसा टर्न हो जाएगी, आएगी तो सीधा ही नीचे होके, तो जब इसके नीचे की जितने स्टेट हमको पता रहेंगे और ये मालूम रहे कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, बस बना लेंगे। तो यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और साथ में छत्तीसगढ़ भी है ना। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और यूपी के अगर स्पेशल पूछा तो यूपी में कहां से, यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है ना। ये सारी चीजें हो गई इसमें। फिर तो ये सारी इसमें ये सारी चीजें हो गई अभी, है ना। लिख लिया होगा कौन कौन से राज्य हैं, तो ऐसे ही जैसे मैंने इसमें लिखा है वैसे ही उसको भी बना लो, साइड में लिख देना, है ना, ठीक है। साइड में नाम लिख दो अलग शॉर्ट फॉर्म में, है ना। जैसे कि ये है देखो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, है ना। एक उधर भी अरुणाचल प्रदेश होता, वो नहीं है, तो एपी मतलब आंध्र प्रदेश, को लिख देना आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब फिर लिख लिया होगा, इसका तो फास्ट हो ही आज के बच्चे लिखने में, तो उनको कोई पछाड़ ही नहीं सकता टीपने टापने में, है ना। मगर आप लोग शायद बढ़िया होंगे पढ़ने लिखने में। तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। फिर इसके बाद और भी क्या चीजें हैं, अभी देखो, मैप फिर से बनाना है, विदाउट मैप कुछ भी नहीं। ये हो गया हमारा भारत, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। अब देखो क्या करना, अब हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक तो कर्क रेखा जान ली, है ना। फिर दूसरी देशांतर कौन सी, मानक समय क्या, कौन कौन से स्टेट से, वो भी मैंने जान लिया हम लोगों ने। फिर अब आ जाते हैं यूपी, है ना, क्योंकि यूपी में क्या है ना, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट से कोई दूसरे स्टेट, भारत के किसी राज्य से कोई भारत के दूसरे राज्य जो सीमा टच करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूपी से ज्यादा बॉर्डर टच करते हैं, है ना। इसके बाद असम है। तो इन दोनों के हमको स्टेट पता होने चाहिए, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कि मान लो हम लोग यूपी का स्पेशल का पेपर दे रहे हैं, उसमें पूछ ही लें कि भारत यूपी में
भारत के कितने राज्य टच करते हैं, है ना, कितने राज्यों की सीमा यूपी से मिलती है ना, टच करती है, तो वो भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो और कौन, एक यूनियन टेरिटरी भी टच करता है, एक अंतरराष्ट्रीय देश यानी नेपाल भी बॉर्डर शेयर करता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर कहे जाए कि यूपी से लगने वाले राज्य, है ना, यूपी से सीमा साझा करने वाले राज्य, है ना, तो अगर हेडिंग डालनी है तो लिख सकते हैं यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा यानी टच करने वाले, है ना, या लगने वाले, जो भी लिखना हो, यूपी से लगने वाले राज्य, है ना, यूपी से सीमा साझा करने वाले राज्य। तो कौन कौन से हैं, मैप होगा, एटलस होगा, खोलो उसको, खोलो और देखो मैं जो जो बोल रहा हूं। पहली बात तो ये 8 राज्य हैं, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं, ठीक है ना। अब 8 राज्यों में कौन कौन से, तो देखो पहला तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश यानी HP, ठीक। दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड यूनी यानी यूके, उत्तराखंड यूके, देखते जाओ मैप में दिख रहा होगा ना, यहां पे है हिमाचल प्रदेश, ये काट के यहां बना है यूके, यूपी से ही काट के उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद पंजाब बॉर्डर यूपी से नहीं करता शेयर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा हरियाणा, चौथा हो जाएगा तुम्हारा कौन सा होगा, राजस्थान, फिर पांचवा हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश, छठा इसी से काट के बना गया छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। फिर सातवां इसी से काट के बनाया गया, फिर इसके बाद इसके जस्ट ऊपर, सॉरी काट के नहीं, झारखंड, ठीक है ना। फिर आठवां, झारखंड के बाद आठवां क्या होगा, बिहार, जो बिहार से ही काट कर झारखंड बनाया गया है, ठीक है ना, बिहार से काट कर क्या बनाया गया है, झारखंड बनाया गया। तो कितने राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, अगर इधर बात करें तो देखो ये हो गया हरियाणा, फिर ठीक है, फिर ये नीचे राजस्थान होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये MP है, फिर इसी से काट कर छत्तीसगढ़ बना, ये ऊपर झारखंड होता है, ये ऊपर क्या होता है बिहार, और ये बीच में है हमारा यूपी, प्यारा यूपी, ठीक है ना। तो ये हमारा यूपी, प्यारा यूपी, ठीक है। 8 राज्य हो जाएंगे इसके। फिर इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख गए होंगे, मैप में भी देख लिया होगा आप लोगों ने, एटलस में भी देख लिया होगा, ठीक। इसके बाद क्या है, एक यूनियन टेरिटरी से भी टच करता है, मतलब एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली, लिख लो, यूटी कर लेना, उसकी उसी की जैसे ऐसे यूटी कर लेना, यूटी सॉरी, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ठीक। फिर इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय देश भी टच करता है, वो तो बहुत लोग जानते हैं, नेपाल, है ना। तो एक क्या होगा, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री जिससे टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे टच करता है, तो किसी देश से टच करता है तो नेपाल, ये भी जान लो, ये भी लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। यूपी कितने राज्यों से सीमा टच करता है, भारत के साझा करता है, तो 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा सीमा सच साझा करता है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से टच करती है, तो यूपी। और कितने राज्य हैं, 8 राज्य, उसमें भी एक यूनियन टेरिटरी छोड़ दो, यूनियन टेरिटरी भी राज्य का ही होता है बट उसको छोड़ दो, तो यूनियन एक अलग से यूनियन टेरिटरी यानी 9 हो जाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से। मगर राज्य पूछे तो 8 ही लिखना भाई, नहीं तो पता चले कुछ और मान ले, ये आयोग का कोई भरोसा नहीं रहता, 2 2 3 3 आंसर एक साथ दे देते हैं और फिर हो जाता होगा, है ना। तो खाली राज्य जो है 8, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, तो नेपाल से साझा, अंतरराष्ट्रीय देश कौन सा है, तो नेपाल जो है यूपी से साझा करता है। इसी तरह अब आते हैं एक दूसरा स्टेट है, ठीक है ना। दूसरा स्टेट आने से पहले मैं उस स्टेट के बारे में थोड़ी उधर साइड में आपकी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ये है कौन सा, देखो इधर हमने बता रखे हैं कि ये 7 स्टेट होते हैं, ये देखो ये सिक्किम है, ये सिक्किम, फिर ये AP यानी अरुणाचल प्रदेश, है ना, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे ये नीचे होता है नागालैंड, फिर ये होता है मणिपुर, है ना, फिर क्या होता है ये मिजोरम, ये होता है त्रिपुरा, यहाँ पे होता है मेघालय, और ये पूरा ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे असम, ये ऐसे करके पूरा फैला है असम, है ना। देखो इन इधर क्या होता है, इन वाले स्टेटों को
ये जो स्टेट होते हैं ये इनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, इनको उत्तर पूर्वी राज्य बोलते हैं इनको। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्य, इन जो राज्य कितने देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 त्रिपुरा। तो इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों को यानी उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें बोला जाता है इन 7 राज्यों को। और एक चीज ये भी याद रखना है, इस 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है, ठीक है ना। सिक्किम को लोग कभी कभी क्या हो भूल जाते हैं, तो सिक्किम क्या है वो 7 सिस्टर में राज्य में नहीं है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो है ना भारत के मतलब 7 सिस्टर राज्य है ना, 7 सिस्टर राज्य 7, ये इंग्लिश में ही लिखना ज्यादा अच्छे से लिखते बनेगा, 7 सिस्टर यानी 7 बहनें भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 7 सिस्टर राज्य। अब भारत का ही पढ़ रहे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो भारत की यानी भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट। देखो इनको तो सबसे पहले मैप में अगर पढ़ते हैं कभी भी तो ज्यादातर लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो 7 स्टेट हैं जो एक दूसरे से बॉर्डर साझा करते हैं, ये सातों के साथ असम से, ये 6 जो है ये 6 के 6 असम से बॉर्डर से, और असम इनकी सबसे बड़ी बहन है ना। तो उसी को लिखेंगे हम लोग। तो 7 सिस्टर राज्य, तो 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होते हैं राज्य है ना। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं, ये कौन कौन से हैं, तो अगर पहले बोले तो सबसे बड़ी बहन इनकी कौन सी होती है, असम होती है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है, ठीक, दूसरी कौन सी होती है, अरुणाचल प्रदेश, लिख लेना अरुणाचल प्रदेश, चलो लिख देता हूं हिंदी में, अरु ना, अरे यार दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। फिर तीसरा देखो नागालैंड, चौथा मणिपुर। आई होप आप लोगों ने इनकी सबकी राजधानी पढ़ ली होगी। फिर मिजोरम, 1 2 मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छठा त्रिपुरा, 7वां इधर लिख दे रहा हूं मेघालय। क्या होगा, मेघालय है ना, 7वां कौन सा होगा, मेघालय। तो भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं कौन कौन से हैं, जिनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी बोलते हैं, जो 7 सिस्टर है कौन कौन से हैं, असम है सबसे बड़ी बहन, इनको 7 सिस्टर, इनमें सबसे बड़ी बहन कौन सी, असम है। फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब इनको देख लो, ये हो गया असम सबसे बड़ी बहन इनकी, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 स्टेट है जिनको 7 सिस्टर, और 7 सिस्टर में नोट करके लिख लो, 7 सिस्टर में नीचे नोट करके ऐसे लिखो, नोट बनाओ, ऐसे नोट करके इधर लिखो साइड में, 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य शामिल नहीं है, लिखो ये पॉइंट, 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य शामिल नहीं, ये हो गया। अब इसी में देखो मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा जो भारत का है ना ये हो गया। फिर देखो अब अरुणाचल, असम, ठीक है ना, असम की बात करते हैं, क्योंकि भारत का दूसरा ऐसा राज्य ये है जिसकी सीमा यूपी के बाद सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से शेयर करती है ना, मतलब सबसे ज्यादा यूपी सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा शेयर करता है, उसके बाद असम करता है। तो असम से कौन कौन शेयर करते हैं, तो जो असम है और उसके बाद जो इसके 6 इसकी छोटी बहन है, बस वही बॉर्डर शेयर करती है ना। और एक कौन सा है, एक पश्चिम बंगाल, अलग से एक खाली पश्चिम बंगाल जोड़ना है, यानी 7 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरी चीज एक पॉइंट और याद करो यहाँ पे, असम से नोट लिखो नीचे, असम से सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मैप में भी देख लेना, असम से सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, असम से सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो असम से कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो, हेडिंग डालो, असम से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो 6 पहली बात तो इसके जो 7 सिस्टर हैं वो रहेंगे, और 7वां एक कौन सा रहेगा, पश्चिम बंगाल। और नोट करके लिखना है कि क्या कहते हैं, सिक्किम, जैसे उसमें लिखा था नोट करके, सिक्किम क्या होता है 7 सिस्टर का पार्ट नहीं, ऐसे क्या लिखना है, सिक्किम असम से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। ये
छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये कभी अगर क्वेश्चन पूछ लेते तो कंफ्यूजन बन जाता है, तो इसलिए मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं, क्योंकि मान लो अभी बता दिया याद रहेगा, बाद में हो सकता है ना याद रहे, मगर नोट लिखा रहेगा नीचे तो कभी भी जब खोल के देखो तुरंत लिंक कर जाएगा, है ना। तो ये चीजें, दो चीज कॉन्सेप्ट मैंने बताई। पहला तो मैंने 7 सिस्टर बताया, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं 7 सिस्टर, उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे बड़ी उनको 7 सिस्टर बोले, जिनमें सबसे बड़ी बहन कौन सी होती है, असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर है। इसके बाद फिर हमने बताया कि 7 सिस्टर में ही एक बड़ा राज्य है असम, जो यूपी के बाद भारत का ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से टच करती है, तो कौन सा है, असम है। और असम में ही क्या बस कौन कितने राज्य, 7 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 6 तो उसकी सिस्टर ही है, एक बेचारा बड़ा उसका बड़ा भाई मान लो, एक बड़ा भाई उसका मान लो, असम का भी बड़ा भाई है, वेस्ट बंगाल जो यहाँ पर है वो बॉर्डर तक, यानी 7 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने इसमें बताया है कि नोट करके लिखना है हमें कि सिक्किम असम से बॉर्डर शेयर नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को, जब मैं ऐसे देखोगे तो लगेगा अरे ये तो शेयर करता हूं, पश्चिम बंगाल सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है बट असम सिक्किम से शेयर नहीं करता, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये चीजें हो गई होंगी, ठीक। तो लिख लिया होगा, इसमें और भी चीजें तो है नहीं अब, ठीक। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, अरे लिखा है इसको बाद में निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल डायमेंशन फिनिश, ठीक है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग इसका फिजिकल पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल पार्ट शुरू करेंगे और उसमें इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी चीज ऐसा लगा कि हमें याद करना पड़ रहा है, नहीं लगा होगा, और मैं लगने भी नहीं दूंगा। ज्योग्राफी तुम्हें बस आप लोगों को क्या करना है कि ज्योग्राफी का एक मैप रखना है, एक एटलस लेके रख लेनी है, ठीक है ना, और मैप की डेली प्रैक्टिस करना, और जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूं वैसे ही जाके बस घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहां से जाने के बाद मिनिमम मैक्सिमम मैं कह रहा हूं आधा घंटा पढ़ लो ना, रिवीजन कर लो बस खाली ज्योग्राफी ना, एकदम समझ लो मास्टर हो जाओगे सब लोग, ठीक है ना। तो हो गया हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी खत्म। अब देखो आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है, बुक्स ले लिए हो जिन्होंने, तो क्या करना है, इसका जो पहला पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का पहला वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि पढ़ने के बाद जो भी चीजें आपको कुछ मिल जाए, वैसे तो बहुत रेयरिटी से कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिल भी जाता है तो आप उसको कहीं पे बना ले, एक लिख ले, ताकि एक मैंने कहा एक अपना होल है ना, एक संग्रहित नोट्स बन जाएगा अच्छा सा, ठीक है ना। ठीक, तो इसी के साथ कल मिलते हैं। हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो नमस्कार, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कोरोना का टाइम है ना, बाहर अनावश्यक बाहर मत जाएं, ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर जाएं, है ना, और मन लगा के पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।